नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे और सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न कि आखिर क्या होगा सीमा हैदर का। हर किसी के जुबान पे सिर्फ एक सवाल है कि सीमा हैदर का क्या होगा, क्योंकि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम भारत सरकार ने दे दिया है, इसके बाद आखिर क्या होगा, कौन कौन भारत छोड़ के जाएगा और कौन कौन गिड़गिड़ा के भारत का पनाह लेगा। चलिए आज इस पे ही बातचीत करते हैं। उससे पहले इस बड़ी खबर पे नजर डाल लेते हैं कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीमा हैदर को भी जाना पड़ेगा पाकिस्तान, क्योंकि भारत ने सरकार ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, तो क्या सीमा हैदर जाएंगी भारत छोड़कर। पहलगाम हमले के बाद सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर का एक वीडियो जो आया है सामने, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि अब तो सीमा हैदर की टांगें कांप रही होंगी डर के मारे। गुलाम हैदर ने कहा कि सीमा को लग रहा है कि गुलाम हैदर अब थक चुका है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, उनका ये गलत सोच है। मैं अपने चारों बच्चों के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। सीमा हैदर भी पाकिस्तान से ही आई थी, तभी से उनका पति गुलाम उन्हें बुलाने के लिए मांग कर रहा है भारत से। ऐसे में अब गुलाम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कह रहा है कि सीमा को उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। हालांकि इस वीडियो में उसने कहीं भी सीमा हैदर का जिक्र नहीं किया है। आपको बताते चले कि जिस तरह भारत सरकार ने ये ऐलान किया है कि 48 घंटे के अंदर सभी पाकिस्तानियों को उनके वतन वापस भेज दिया जाएगा, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सीमा हैदर का होगा कि क्या सीमा हैदर भी जाएंगी, क्योंकि वो भी 2023 में ही भारत भाग के आई थी। सचिन के प्यार में सीमा पार करके सीमा आई है यहाँ पे। अब ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है। नेपाल के रास्ते से यहाँ वो अपने 4 बच्चों के साथ आई थी, फिर हिंदुस्तानी बॉयफ्रेंड सचिन मीना से उन्होंने शादी कर ली। सीमा हैदर को कुछ समय पहले भी बेटी हुई है अभी, जो कि सचिन की है। देखते ही देखते भारत के आशीर्वाद से, दूधो नहाओ पूतो फलों के आशीर्वाद से लगातार सीमा हैदर फल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का अभिशाप उनके ऊपर लगने वाला है। लेकिन क्या भारत उनके लिए सुरक्षा कवच है या फिर भारत भी इन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि सीमा को भी अन्य पाकिस्तानियों की तरह वापस भेजा जाएगा, लेकिन सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान और दुखी है, जबकि वह खुद अस्पताल में है। हम सभी इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके भोपाल पहुंची थी, नेपाल में सचिन मीना के साथ शादी की और भारत में भी आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज से शादी की। आप सुनिए जरा ये एपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में। आप सुनिए जरा इस वीडियो को, जिसमें उन्होंने सीमा हैदर के लिए क्या कुछ कहा है, और इस वीडियो को देखने के बाद काफी कुछ चीजें जो सवाल आपके जहन में है वो साफ हो जाएंगे। देखिए आप ये वीडियो। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, और वहां पर दुखद घटना हुई जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई, और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का
पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ आपने अब तक देखा तो कि सीमा हैदर के पाकिस्तान जाने की बात पर इतने बड़े सवाल थे, सबके जहन में यही सवाल था कि क्या होगा सीमा हैदर का। लेकिन उनके वकील एपी सिंह का एक स्टेटमेंट सब कुछ साफ करता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।